हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, जैसे लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था अबाउट द इरेशनल नंबर, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रैशनल नंबर। तो क्लास नाइन्थ में भी आपने रैशनल नंबर पढ़ा है, इसलिए क्लास टेंथ में इस टॉपिक का नाम है रीविजिटिंग द रैशनल नंबर। तो रीविजिटिंग मीन्स पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, दोबारा से हम इसको एक बार रीविजिट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में जब हमने इरेशनल नंबर पढ़ा था, तो इरेशनल नंबर में आपने देखा था कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते। जैसे √3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.732, इसके बाद एक रैंडम वैल्यू आती रहती है ना तो ये कभी टर्मिनेट होता है, ना ही कोई पैटर्न मिलता है। अब जो इरेशनल नंबर के लिए ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, रीविजिटिंग द इरेशनल नंबर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रीविजिटिंग टू द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और जिनमें q जीरो नहीं होता है। q अगर जीरो होगा तो p/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए ये कंडीशन होती है कि q शुड नॉट बी जीरो, एंड p और q इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि √3/2 ये इरेशनल है। ये भी p/q फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे p जो है वो एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर वो होगा जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर हों, जैसे कि 3/2, 5/9, कुछ भी इस टाइप के नंबर, 2/3, 1/2, 2/3। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर की कैटेगरी अगर आप देखोगे तो रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। अगर आप देखो तो पहले कुछ रेशनल नंबर ऐसे होंगे जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि 20/5। मतलब अगर मैं लिखूं 20/5, तो एक्चुअली ये बेसिकली रेशनल नंबर क्या है? ये इंटीजर ही है, लेकिन सारे जो इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये इस टाइप के जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। एक दूसरा नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको टर्मिनेट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि एक रेशनल नंबर मैंने लिया, 37/5, यानी कि अगर मैंने रेशनल नंबर लिया 27/5, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? 5×5 = 25, 2 आएगा। फिर यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो नीचे आएगा, 20। तो 5×4 = 20। अब क्या हो गया? यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम ऐसे डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट हो गया, एट द एंड पॉइंट पे हम पहुंच गए। एक दूसरे टाइप का रेशनल नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखो वो कैसा होता है। जैसे लेट सपोज अगर आपको मैं बोलूं 10/7, तो ये जो रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर आप देखो 10 को अगर 7 से आप डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर? 7×1 = 7, 3 आएगा। पॉइंट बढ़ाए, यहाँ पे एक जीरो नीचे आएगा, 7×4 = 28। फिर क्या होगा? यहाँ पे 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, 7×2 = 14। फिर 6 आएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे, 7×8 = 56। फिर यहाँ पे 4 आएगा,
फिर 0, 7 5 या 35, फिर 5 0, फिर यहाँ पे 7 7 या 49 एंड 1। अब आप देखो, अब अगेन 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 को बढ़ाएंगे 0, फिर यही पार्ट आप रिपीट करने लगोगे। अगर इसको अगर आगे बढ़ो तो 1 को फिर 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 1। तो अगर आप देखो तो ये वाला पूरा पार्ट अब रिपीट होगा। 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो अब ये क्या होगा, आप पूरे लाइफ टाइम इसको करते रहो, ये हमेशा यही साइकिल फॉलो करता रहेगा। 1 आएगा, फिर आप डिवाइड करोगे, फिर 3 आएगा, फिर 28, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक लूप बन गया, इनफाइनाइट लूप, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि इरेशनल तब होता जब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा होता। क्योंकि √3 को अगर आप सॉल्व करोगे, तो अगर जिसको रूट की वैल्यू सॉल्व करने आती है, आप देखोगे कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, एक रैंडम वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पे क्या हो गया, अब हमको पता चल गया बिना डिवाइड किए भी कि आगे फिर 1 आने वाला, फिर 4, फिर 2 8 5 7, फिर 1 4। तो इसको क्या होता है, यहाँ पे बार लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि यही नंबर बार बार रिपीट होने वाले हैं अगर मैं इसको डिवाइड कर। तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं, ऐसे रेशनल नंबर जो होते हैं, उनका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग मतलब उनकी वैल्यू रिपीट हो रही है, आर ई सॉरी पी, रिपीटिंग डेसिमल। तो अभी देखो, अभी हमने ये बताया आपको, आपने अगर ध्यान दिया तो हमने आपको ये बताया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एक वो टर्मिनेटिंग, और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो है जैसे 20/5 या 27/5। इस टाइप के जो नंबर हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और इस टाइप के जो नंबर है, जैसे मैंने 10/7 बोला, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब क्या होता है, अब हमारे, अभी तक तो ये मैं आपको बेसिक समझा रहा था। अब अगर आप बुक में जाओगे तो बुक में क्या है, ये चीज आपको हर बार डिवाइड करके नहीं देखना है। यहाँ पे कुछ रूल बताया गया है, ठीक है। वो रूल क्या है, आप यहाँ पे अगर थ्योरम में देखो तो वो रूल है, लेट x बी द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग देन x कैन बी। चलो इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले आप ये जान लो कि इसमें रूल क्या होता है। अगर आपके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं, अगर आपके डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं वो सिर्फ, मैं ये पूरा थ्योरम, तीनों थ्योरम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि आपके डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं वो अगर 2 और 5 का सिर्फ मल्टीपल है, 2 पे कोई भी पावर हो m, और 5 पे m, अगर वो सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, और न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर सारे वैल्यू जो वैल्यू बच रहे हैं वो 2 और 5 का सिर्फ मल्टीपल है, तो ऐसा डेसिमल हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। तो ऐसा डेसिमल क्या होता है, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है अगर आपका जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है। तो इसको, इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कोई नंबर, a number expressed in the form of p by q where p and q are co-prime number। p और q co-prime के होना चाहिए, p और q में जो नंबर्स हैं जो भी कट सकते हो वो काट दिए जाएं, p और q में कुछ भी अब कॉमन नहीं है, दे शुड बी को-प्राइम नंबर अगर हैं, और q अगर सिर्फ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, अगर 2 टू द पावर m 2 और 5 का सिर्फ मल्टीपल है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 ना भी हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो। इन तीनों केसेस में सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 2 का कोई भी पावर, या सिर्फ 5 का पावर प्रेजेंट है, या 2 पे कोई पावर है, 5 पे कोई पावर है, 2 और 5 का मल्टीपल खाली है अगर आपके पास है, देन
such type of rational number is always a terminating decimal. आई होप आपको काफी हद तक क्लियर है। आप देखो थ्योरम 1.5 जो आपकी बुक में भी है, मैंने वहीं से कॉपी किया है, आप यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो अगर आप देखो आपकी बुक में ये जो थ्योरम है, लेट एक्स बी द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2 to the power m, 2 to the power n or 5 to the power m, where n m are any non-negative integers। मतलब अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, तो न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो, और p और q को प्राइम होने चाहिए, तो न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अगर आपको प्रूफ देखना है, प्रूफ ज्यादा पूछता तो नहीं है एग्जाम में, बट अगर आपको फिर भी देखना है तो आप यहाँ पे देखो। यू आर प्रोबेबली वॉन्टिंग दैट यहाँ से नहीं, लेट सपोज आपका कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिखाए हैं। आप देखो यहाँ पे 3/8 है, और आप देखो यहाँ पे 3/8 है, तो 3/8 मीन्स यहाँ पे 3 p है, और p क्या है आपका, p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 8। ये दोनों को प्राइम है, यस दोनों को प्राइम है। अगर इनका आप ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स दे आर को प्राइम। ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब देखो जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, राइट। तो हमारा नंबर क्या है, 3/2 to the power 3। अब देखो जो 2 to the power 3 है, तो अब नीचे को प्राइम p और q को प्राइम है, और नीचे क्या हुआ, 2 का मल्टीपल सिर्फ है और कोई नंबर नहीं है। 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, या कोई सिंगल भी हो सकता है। तो ये बिना सॉल्व किए मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप इसको चाहो तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 3/8 क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, 8 3 जा 24, यहाँ पे आएगा 6, फिर पॉइंट बढ़ेगा, 0 नीचे आ जाएगा 60, 8 7 जा 56, 4 आएगा, 0 बढ़ेगा, 8 5 जा 40। तो देखो मैंने बिना किए आपको बता दिया था कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा 0.475, क्योंकि यहाँ पे जब हम p और q को p को प्राइम लिए तो यहाँ पे 2 to the power 3 सिर्फ 2 का मल्टीपल था, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर सिर्फ 2 का मल्टीपल है, या सिर्फ 3 का मल्टीपल है, या सिर्फ 5 का सॉरी या 2 का मल्टीपल है, या 5 का मल्टीपल है, या दोनों का मल्टीपल है, इन तीनों केसेस में ये हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ये प्रूफ कैसे किया जाता है। आप देखो यहाँ पे था 3/2 to the power 8, 3/8 यानी कि 3/2 to the power 3। अब यहाँ पे 5 to the power 3 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, जितना 2 के पावर है उतना ही 5 के पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई, वी कैन डू इट, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है अगर पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 375 ऊपर डिवाइडेड बाई, ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 to the power 3 यानी कि 1000। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, 10 का पावर अगर हो गया तो ये ऑब्वियसली ये इसको डिवाइड कर सकता है, तो हमें सिर्फ क्या करना था, 375, माफ कीजिएगा लास्ट जब मैं डिवाइड कर रहा था यहाँ 3 की जगह शायद 4 लिख दिया था। 8 3 जा 24 होता है, बट वो डिवीजन में गलती हो गई थी, दैट इज अ ह्यूमन एरर। बट मेथड देखो आपका क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि अगर नीचे सिर्फ 2 to the पावर, इसी तरह अगर सिर्फ 5 का पावर होता तो हम 2 के पावर उतना मल्टीप्लाई कर लेते। अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, 13/125
तो इट इज 13 अपॉन 5 टू द पावर 3, इट मीन्स 13 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 13 अपॉन 125 था, तो हम इसको लिख सकते थे 13 अपॉन 5 क्यूब। अब यहाँ पे 5 क्यूब था तो मैं 2 टू द पावर क्यूब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा, ऑब्वियसली वही नीचे 10 लाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा अगेन 5 इंटू 2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 13 8 जा 104 डिवाइडेड बाई, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को कम से कम 30 तक का टेबल आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता अप टू 12 तक। तो टेबल जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर नीचे आइदर 5 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है तो ये हमेशा ही डिवाइड मतलब टर्मिनेट हो रहा है। आप देखो थर्ड वाला एग्जांपल भी देखो आप, सेम है 7 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 आया है नीचे, बाकी जो कॉमन कुछ नहीं था, कुछ कटा ही नहीं, को प्राइम था। अब यहाँ पे 5 एक 5 था ऑलरेडी और 2 टू द पावर 4 यहाँ पे था, तो हमें यहाँ 5 टू द पावर 4 लाना था, तो 5 क्यूब से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे देखो। तो ऊपर हो जाएगा 875, नीचे अगेन 10 टू द पावर 4 आंसर। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। आप अगर आप आ जाओ क्वेश्चन में अपने एक्सरसाइज में, छोटा सा एक्सरसाइज है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have the terminal decimal expression or a non terminal decimal expression। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि नीचे कोई 5 के अलावा और कोई नंबर आता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ, अगर ये ले लो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से। 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अब 7 टू द पावर 5 अगर यहाँ पे कट रहा है, आई डोंट थिंक कटेगा, नहीं ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों को प्राइम नंबर भी हैं और यहाँ पे 2 के अलावा एक नया आ गया 7, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये 6 वाला देखो, 6/15, अगर ये वाला देखो आप क्वेश्चन नंबर, तो ये पहले देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर आप नीचे वाला देखोगे 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, हमें चाहिए था 2 और 5, लेकिन यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा है। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, ये दोनों को प्राइम नहीं है। यहाँ पे को प्राइम बनाने के लिए यहाँ पे पहले हमें 3 से ऊपर नीचे, सॉरी 2 5, तो एक्चुअल में ये 6/15 नहीं, ये 2/5 है। अब दोनों पी और क्यू प्रो प्राइम हुए, अब देखो नीचे सिर्फ 5 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो कई बार आपको ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के भी क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पी और क्यू को पहले को प्राइम बनाना, अगर कोई पार्ट कॉमन है तो उसको कट करना। जैसे यहाँ पे भी 77/210, तो यहाँ पे 11 7 जा नहीं सॉरी 7 11 जा 77 और 7 3 जा 20 30, तो एक्चुअल नंबर है 11/30। अब आपको चेक करना है, हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग ही दिख रहा है शायद मुझे, क्योंकि 11 डिवाइडेड बाई 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट स्टिल आपको पहले क्या करना है, पहले आपको जो भी इसमें कॉमन पार्ट है उसको कट करना। जैसे यहाँ पे भी आपको 5 से पहले कट करोगे तो 7/10 है ये 30, तो पहले आपको कॉमन पार्ट कट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आप, आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर, इसको क्या है पूरा डिवीजन करके लिखना है, जो जो टर्मिनेटिंग है या जो नॉन टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर 1 को, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। और यहाँ पे बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा नॉन इरेशनल है। तो देखो पहला वाला क्या है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद
ये टर्मिनेट हो गया है क्योंकि इसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। दूसरा वाला क्या है, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा ना कोई फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो पहले 1 2 0 था, फिर 1 2 0 0 था, फिर 1 2 0 0, तो ये एक 4 टाइम्स 0, फिर आगे क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो एक फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो कर पा रहा। हम बार नहीं लगा पा रहे, लेकिन इसमें क्या है, बार है मतलब फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रहेगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्या है, रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, और ये ई रेशनल नंबर है। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आगे फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ फ्री में क्लासेस, डाउट सेशन भी स्टार्ट करूँ, बट इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमें आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं वीडियो की क्वालिटी पे भी काम करूंगा, और डाउट सेशन के लिए अलग से लाइव क्लासेस भी रखूंगा आप लोगों के लिए। तो अ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।